और युवती गंभीर रूप से घायल है। उसके बाद जो है पुलिस तमाम बिंदुओं की सुनील, जांच आगे आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। दरअसल करीब 4 गाड़ियां इसकी चपेट में आईं और 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। ड्राइवर ने बस खड़ी की तो क्लीनर लेकर भागा बस और क्लीनर को पुलिस ने पकड़ लिया। इंद्रपुरी में गाड़ियों को टक्कर मारे जाने के इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। करीब 4 गाड़ियों को टक्कर मारी है और क्या रहा हादसे का कारण जानेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या कारण पता चल पाया आखिर क्या हुआ था? नियंत्रण खो गया था बस पर से या कोई और रीजन है? बिल्कुल आशीष, अगर बात करें तो ये जो बस है ये इंद्रपुरी में खड़ी हुई थी और वहीं पर अचानक जो ड्राइवर था वो गाड़ी लेके बस चला ही रहा था और आसपास की जो 4 से 5 गाड़ियां थी उन गाड़ियों को टक्कर मारते हुए तकरीबन ये बस आगे बढ़ गई। और ये एक यात्री बस थी, इसमें उस समय कुछ यात्री भी सवार थे और जब ड्राइवर को लगा कि उसका कंट्रोल बस पे नहीं रहा तो बस छोड़कर भागा। उसके बाद फिर जो बस का क्लीनर है वो कंडक्टर है वो गाड़ी को लेके भागा, मगर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ की जा रही कि आखिरकार बस में ऐसी क्या टेक्निकल खामी आ गई थी जिसकी वजह से उसने इतनी गाड़ियों को टक्कर मारी और लोगों की जान पर आफत आ गई थी। हालांकि कई लोग घायल हुए हैं, आधा दर्जन से ज्यादा लोग, सबको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल ये सारी चीजों की जांच की जा रही कि आखिरकार बस में क्या खामियां थी या फिर ड्राइवर तेज रफ्तार बस चला रहा था। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और कटनी में ट्रक और मैजिक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ये मैजिक गाड़ी और एक ट्रक की टक्कर में 3 महिलाओं की मौत हो गई, 10 लोग इसमें घायल हो गए। मैहर दर्शन कर लौट रहे थे ये सभी और मैजिक गाड़ी में सवार थे। जबलपुर बरेला निवासी एक ही परिवार के सभी ये सदस्य थे। मैजिक में सवार होकर मैहर दर्शन करने के लिए गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे अपने गृहग्राम। परिवार के लोग पिपरोध ब्रिज के पास यह हादसा हुआ और इस हादसे में एक ट्रक ने मैजिक गाड़ी को टक्कर मारी। इस मैजिक गाड़ी में एक ही परिवार के लोग सवार थे जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 लोग इस हादसे में घायल हो गए। बढ़ते आगे कोरबा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भेंट मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ग्राम पंचायत चिर्रा और कुदमुदा में लोगों से रूबरू होंगे। 71 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं। 65 विकास कार्यों का सीएम लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लोगों से योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लेंगे और चिर्रा के रीपा का अवलोकन करेंगे। स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी उनकी चर्चा होगी। कुदमुरा में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है और भेंट मुलाकात के दौरान बातचीत करेंगे। 71 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की सौगात भी शेड्यूल में उनके द्वारा दिया जा सकता है। 65 विकास कार्य सीएम जिसका लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। युगल, क्या शेड्यूल है सीएम का आज? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो है विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत पूरे समाज के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात करते हैं और जिन क्षेत्रों में जाते हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी सौगातें भी देते हैं। आज कोरबा में दौरा करेंगे, कोरबा जिले के दौरा पर रहेंगे। उसके बाद लगभग 5 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वापस आएंगे। इस दौरान भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है वो भी वहां पर जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तक 80 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों का लगातार जो दौरा है वो कर रहे हैं और सतत दौरा कर रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरा कार्यक्रम में जाते हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम होता है, विभिन्न वर्गों समाज के लोगों से मुलाकात करते हैं और इस दौरान जो उन क्षेत्रों के विकास के लिए जो उनकी मांगे होती हैं त्वरित वो मांग पूरा भी करते हैं। और उसे सबसे बड़ी बात यही कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाते हैं तो उनके साथ पूरे प्रदेश के आला अधिकारी भी जाते हैं और वहां पर एक सभा भी आयोजित की जाती है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम होता है। तो ये कहा जा सकता है कि जनता को आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर से एक बार बड़ी सौगात है वो देंगे। आशीष, आप रहिएगा हमारे साथ। युगल, आगे और कुछ खबरों पर आपसे डिटेल्स लेनी है अभी, और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें रायपुर से एक और बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में गौठान को लेकर सियासत लगातार जारी है। युवा कांग्रेस मेरा गौठान मेरा अभिमान कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है और ये बीजेपी के चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के जवाब में
शुरुआत की जा रही है। दरअसल गौठानों को लेकर यहां सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ के सभी गौठान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मेरा गौठान मेरा अभिमान कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बता दें कि रायपुर से युवा कांग्रेस इसकी शुरुआत करेगी और प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा गोकुल नगर गौठान से इसकी शुरुआत करेंगे और कार्यक्रम में गौ सेवा श्रमदान का आयोजन किया जाएगा। गौठान में काम करने वाली महिलाओं का भी सम्मान किया जाएगा। गौठान में पारंपरिक खेलकूद का भी आयोजन होगा। युगल हमारे सहयोगी मौजूद है। युगल, ये गौठान अब राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। बीजेपी कह रही है चलबो गौठान खोलबो पोल, अब यहां उसके जवाब में क्या कांग्रेस का यह कार्यक्रम चला जा रहा है? जी बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं कि प्रदेश के लगभग जो 9000 से अधिक गौठान हैं, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 3 चरणों में जाकर के पोल खोलने की योजना है वो बनाई है। तो ठीक उसके विपरीत अब युवा कांग्रेस यहां पर मेरा गौठान मेरा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन करते हुए वहां पर जितने भी गौ सेवक हैं वहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ सभी वहां पर श्रमदान भी जाकर के करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि प्रदेश के गौठान राजनीति के अब केंद्र बिंदु बने हुए हैं। एक तरफ बीजेपी लगातार गौठानों में भ्रष्टाचार का पोल है वो उजागर कर रही है, तो दूसरी ओर अब युवा कांग्रेस है वो जाकर के वहां पर तमाम जो गौ सेवक हैं उन्हें सम्मान करेंगे। इसके अलावा वहां श्रमदान भी करेंगे और राज्य सरकार की इस गौठान में जितनी अन्य राज्यों में तारीफ हुई है उसकी भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि गौठान को लेकर के प्रदेश में लगातार सियासी पारा गर्म है और जिस तरह से 2023 में विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर के मुद्दा बनाना चाह रही है, तो कांग्रेस सरकार की इस महती योजना को आगे ले जाएगी ताकि जिस तरह से गौ वंश को बढ़ावा देने के लिए, गौ पालकों को बढ़ावा देने के लिए योजना का संचालन किया गया था, तो उस योजना की बखान को लेकर के युवा कांग्रेस भी मैदान पे अब कूद पड़ी है। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जाबो गौठान खोलबो पोल का ये जवाब में इस आंदोलन को समझा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे जगदलपुर से बड़ी खबर, पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेन नहीं आएगी 1 हफ्ते तक। दरअसल इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है जिसकी वजह से ट्रेन नहीं आएंगी। 23 तारीख से ट्रेन का परिचालन सामान्य हो सकता है और दोनों ट्रेन से लोग आंध्र ओडिशा के यात्री इसमें सफर करते हैं और अब वो यात्री प्रभावित हो सकते हैं। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रीनिवास, समस्या लगातार बनी हुई है ट्रेन के संचालन को लेकर, अब इंटरलॉकिंग की वजह से ट्रेन प्रभावित हो रही हैं? जी बिल्कुल, आज आंध्र प्रदेश के दुवाड़ा स्टेशन में इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है और ये काम देर रात से ही शुरू हो गया है, क्योंकि जगदलपुर तक जो के लाइन है वो जगदलपुर तक पहुंचती है और यात्री ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, साथ ही नाइट एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन आज जगदलपुर तक नहीं किया जाएगा। साथ ही मालगाड़ी का भी परिचालन पर भी ब्रेक लग सकता है, क्योंकि इंटरलॉकिंग का काम है और स्वाभाविक है आंध्र